नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, बाड़मेर से है, जहां किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं। परवन सिंचाई योजना ने सम्मिलित करो। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया किया। अगर मैंने राजनीतिक मंच नहीं, अगर जवाब देना तो एक एक कड़ी रो जवाब अटे दे सकते हो, लेकिन 750 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार रो मंत्री नहीं आयो, राजस्थान सरकार रो कोई संतरी और सेक्रेटरी भी नहीं आयो, पर राजस्थान रो एक बेटो उठे बैठो 750 करोड़ रुपया री परियोजना बिना राजस्थान सरकार री मांग रहे में जो है वो मंजूर कर राजस्थान री तरफ राजस्थान ने देवल नो काम किया। सिंचाई का क्षेत्र में चाहे स्मार्ट इरिगेशन हो, ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर हो, 50,000 करोड़ रुपया रो निवेश कर एक इरिगेशन स्मार्ट इरिगेशन फंड बनाने वास्ते काम माननीय मोदी जी की सरकार में हो रही है। स्वामीनाथन साहब आगे बात करी कि किसान री ऑल्टरनेटिव इनकम बढ़नी चाहिए, फार्म इनकम पर डिपेंडेबिलिटी कम होनी चाहिए। मारो जीव राजी हो गया, मारे नौरता अखंड नौरता करियोड़ है, और मैंने कैलाश जी लाड़ दियो को हमारे पास जो है इन 4 टन की धरती माते पैदा हुए खजूर है। मैं एक खजूर खायो, मैं गारंटी के साथ कह सकूं पूरी दुनिया में काम करने मैंने मौका मिले और पूरी दुनिया में खेती करने भी मैंने मौका मिले। मैं गारंटी के साथ कह सकूं कि इन खजूर अगर वो खजूर अटे अपने पश्चिमी राजस्थान का किसान उगाऊ लग जाए तो मैंने लगे थोड़ा दिन में स्कॉर्पियो गाड़ी किसान के घर में छोटी पड़ने लग जाए, उन मोटी गाड़ी देखो। मोदी जी किसान की खुशहाली के वास्ते हॉर्टिकल्चर प्रमोशन पर काम करियो। माननीय प्रधानमंत्री जी पशुपालन रो बजट बढ़ा, पशुपालन ने जो है उन्नत करने वास्ते काम करियो, मधुमक्खी पालन के वास्ते काम करियो, फिशरीज सेक्टर ने आगे बढ़ाने वास्ते काम करियो, और किसान ने ऑल्टरनेटिव इनकम रे वास्ते खेत पर पेड़ लगाओ, सब तरह की गतिविधियां ने जो है वो आगे बढ़ाओ। करौली हिंसा मामले में अपडेट आपको दे दें। 2 घंटे घर घर दूध और सब्जी की सप्लाई की गई। कर्फ्यू पास के बावजूद लोगों को रोका जा रहा है। कर्फ्यू के कारण आमजन को परेशानी हो रही है। सांसद मनोज राजौरिया, विधायक लाखन सिंह ने दौरा किया। शांति व्यवस्था के लिए 1200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 50 से अधिक पुलिस अधिकारी भी भेजे गए हैं। 5 से अधिक आईपीएस अधिकारी हालात का जायजा ले रहे हैं और हालात पर काबू पाया गया है और उसके बाद उसे नियंत्रण में रखने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तो भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सांसद विधायक लगातार जायजा ले रहे हैं। 50 से अधिक पुलिस अधिकारी जो हैं वो करौली भेजे गए हैं और 5 आईपीएस अधिकारी जो हैं उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है। तो करौली हिंसा मामले में अपडेट यह है कि 2 घंटे घर घर दूध और सब्जी की सप्लाई की गई है, क्योंकि कर्फ्यू लगा दिया गया है करौली में और कर्फ्यू की वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है। इवन जो जानकारी ये भी निकल करके आ रही है कि जिनके पास है कर्फ्यू पास, उनको भी रोका जा रहा है। और हालात की जानकारी लेने के लिए सांसद मनोज राजौरिया और विधायक लाखन सिंह पहुंचे। देखिए, बहुत ही दुखद घटना हुई है। जिस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा गया, ये बहुत दुखद है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जिस तरीके से पथराव किया गया, दुकानों को आग लगा गई है। मैं और जिला प्रशासन और साथ में विधायक हम सब का दौरा कर रहे हैं। जो दोषी होंगे उनको सख्त से सख्त सजा मिले, इसी को सुनिश्चित करने के लिए मैं दौरा कर रहा हूँ। और जो दुकानें चली है, जो पीड़ित हैं, उनका अधिक से अधिक मुआवजा मिले। भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, उसके लिए प्रशासन को पाबंद किया जाए, समाज को एक किया जाए। कि मैं बढ़जोड़ तरीके से निंदा करता हूं और जो उपद्रवी लोग हैं उनके लिए पुलिस प्रशासन सारा सख्त है और उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो लोग इस घटना में शामिल हैं। नव संवत्सर पर करौली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद जो है हिंसा के जो ये निशान हैं वो आज आपको नजर आ रहे हैं। ये जो है बूढ़ा बाजार है और आप देख सकते हैं जो पुलिस और जो एफएसएल की टीम है यहाँ हिंसाग्रस्त जो दुकानें हैं उनका मुआयना कर रही है, उनका एक सर्वे किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये जो निशान है उन दर्द के, ये जो हैं आप देख सकते हैं इन दुकानों को किस तरह से पहले लूटा गया, उसके बाद उनमें आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई और आज जो है अब जो है यहाँ पर ये जो है पूरी गली जो है ये पूरी सुनसान है। यहाँ पर जो है
एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस अधिकारी जो है यहाँ पे मौजूद है। लगातार पुलिस की जो एसपी, डीआईजी वगैरह जो हैं वे जो है यहाँ पर गश्त कर रहे हैं और एफएसएल टीम जो है अब वो खुद जो है यहाँ पे जांच में जुट गई है। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा दृश्य है वो एफएसएल टीम की जांच का है। सर्वे किया जा रहा है और जल्द ही इस पूरी जो टीम से जो है लगातार जो राहुल जो प्रकाश डीआईजी हैं वे भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सर्वे किया जा रहा है। तो देखिए मेरे पीछे की तरफ जो ये बूरा बाजार है, ये बूरा बाजार में जो दुकानें हैं, ये जो दुकानें हैं यहाँ पर कल जो बाइक रैली के बाद में पहले पथराव हुआ, पथराव के बाद में भगदड़ मची, उसके बाद में जो दुकानें थी उनको लूटा गया। लूटने के बाद वहाँ आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई। फिलहाल जो है पूरी तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है कंट्रोल कर लिया है। हिंसा जो है पूरी तरह से काबू में है, शांतिपूर्ण है। फिलहाल जो है कर्फ्यू जो है वो लगातार यहाँ जारी है और जल्द ही अब जो है इस पूरे जो जगह से हो सकता है कि कर्फ्यू हटाया भी जाए। फिलहाल जो है आज रात तक कर्फ्यू रहेगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। अरे मत बनाओ यार। तो वहीं आपको बता दें, करौली के मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद गंभीर हैं। सीएम गहलोत ने उच्च स्तरीय समीक्षा की है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों की पहचान होगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अपराधी चाहे किसी धर्म, जाति या वर्ग का हो, अपराध में लिप्त होने पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रोएक्टिव होकर शांति व्यवस्था कायम करे। हार्डकोर अपराधियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाए। कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। तो करौली के मामले को लेकर मुख्यमंत्री भी बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। वहां जिस तरीके के हालात कल बने उसको लेकर के उन्होंने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और उसके बाद उन्होंने कहा है कि अपराधी चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी सूरत में उस पर कार्रवाई होगी। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों की पहचान की जाएगी। अपराधी चाहे किसी धर्म, जाति या वर्ग का हो, अपराध में लिप्त होने पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो करौली के मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरीके से गंभीर हैं और करौली घटना के दौरान एक कांस्टेबल नित्रेश शर्मा ने सूझबूझ दिखाते हुए और समझदारी भरा कदम उठाते हुए एक बच्ची की जान बचाई। दोनों तरफ चूड़े की दुकान है, तो उनमें दोनों में आग लगी हुई थी। बहुत तेज़ लपटें उठी हुई थी। 2-3 महिला यहाँ पे चीख रही थी गेट पे। फिर एक की गोदी में एक छोटा सा बच्चा था, तो चीख रही थी। उसने कहा कि कोई मेरे बच्चे को तो बचा लो कम से कम। तो मैं भी यहाँ पे था और भी जागता था खूब। कोई आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो मेरी निगाह उन पर पड़ी, तो मैं सीधा दौड़ के अंदर घर में घुस गया। फिर बच्चे को अपनी गोद में लेके, एक दुपट्टा था वो लेडीज़ के पास, उसमें पूरी तरह लपेट के अपने हाथों से कवर करके और एकदम तेज़ गति से बाहर की तरफ निकल आया। मुझे देखकर मेरे पीछे वो दोनों महिला भी मेरे पीछे पीछे तेज़ी से आ गई। फिर मैंने उनको वहाँ तक छोड़ के सेफ जगह पर छोड़ कर आगे भेज दिया। बीकानेर में आज शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने उरमूल डेयरी में 500 किलोवाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर कल्ला ने कहा कि राजस्थान में सोलर के जरिए 1,42,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। राज्य सरकार की ओर से इस दिशा में गंभीरता से कार्य किया जा रहा है और जल्द ही प्रदेश में सौर ऊर्जा के जरिए 30,000 मेगावाट बिजली पैदा होने लगेगी।
उन्होंने कहा कि सोलर प्लांट से डेयरी को हर साल लगभग 48 लाख रुपए की बचत होगी। इससे डेयरी आत्मनिर्भर बन सकेगी। 25 साल के पीपीए अनुबंध के तहत स्टार्ट सोलर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इसका निर्माण करवाया गया है। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जो है वो सौर ऊर्जा के माध्यम से सबसे सस्ती पड़ती है। जैसा अभी आपने सुना कि यहाँ जो सौर ऊर्जा का प्लांट लगा है उससे 1 महीने में 4 लाख रुपए की बिजली की बिल की बचत होगी, 12 महीने में 48 लाख रुपए की बचत होगी। तो इस प्रकार से 10 वर्ष में 4 करोड़ 80 लाख की बचत होगी। और यदि 20 वर्ष की तुलना अपन करें तो 20 वर्षों में करीब करीब 9 करोड़ 60 लाख रुपए की बचत हो जाएगी। और ये बचत जो है डेयरी को लाभ में लाने की स्थिति में होगी। आज का ज़माना ऊर्जा का ज़माना है। ऊर्जा में भी खास तौर से सौर ऊर्जा जो हमारी सूर्य की रोशनी से मिलती है, इसमें राजस्थान में सर्वाधिक सोलर रेडिएशन है। और इस सोलर रेडिएशन का लाभ अधिक से अधिक लेकर आम जनता तक पहुंचाना चाहिए। मैं तो सभी लोगों से भी अपील करता हूं कि अपने घरों की छतों पर वो सोलर प्लांट लगाएं। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला 2 दिवसीय बीकानेर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज उरमोल डेयरी में सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री कल्ला ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि बीजेपी के लोग धर्म की परिभाषा नहीं जानते। अगर चर्चा करनी है तो मुझसे धर्म पर चर्चा करें। मंत्री बीडी कल्ला से बात की हमारे संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला 2 दिन के बीकानेर दौरे पर हैं और आज उन्होंने यहाँ डेयरी में एक सोलर प्लांट का लोकार्पण किया है। सर, क्या इससे फ़ायदा होने वाला है अब डेयरी को? देखिए, ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा के माध्यम से सबसे सस्ती पड़ती है। जैसा अभी आपने सुना कि यहाँ जो सौर ऊर्जा का प्लांट लगा है उससे 1 महीने में 4 लाख रुपए की बिजली की बिल की बचत होगी, 12 महीने में 48 लाख रुपए की बचत होगी। तो इस प्रकार से 10 वर्ष में 4 करोड़ 80 लाख की बचत होगी। और यदि 20 वर्ष की तुलना अपन करें तो 20 वर्षों में करीब करीब 9 करोड़ 60 लाख रुपए की बचत हो जाएगी। और ये बचत जो है डेयरी को लाभ में लाने की स्थिति में होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो सर्वधर्म समभाव करें, जो जिस धर्म को मानने वाले अपने अपने सब धर्म को माने। परंतु ये आक्षेप लगाना कि कांग्रेस के लोगों ने माँ किया है, ये तो बिल्कुल असत्य बात है। ये इसको कहते हैं राजनीति। जिस किसी ने भी किया है उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। आज आपने बता दिया, देखा होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर के सर्वधर्म समभाव और एक दूसरे के मजहब का आदर करना सीखना चाहिए। बीजेपी तो हमेशा आपने देखा होगा अभी चुनाव में भी इसी प्रकार की राजनीति करती है। पर जिस तरीके से नियत थे, जो लोग थे वो चल रहे थे, प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी नहीं थी। इतनी बड़ी आगजनी भी होगी, पत्थरबाजी हुई, लेकिन प्रशासन इसको रोक नहीं पाया। घटना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, जांच का विषय है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ये थे बीडी कल्ला, जिनका साफ कहना है कि जो भाजपा है वो पूरी तरह से इस तरह के जो आरोप लगा रही है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से हिंदू है और हिंदुओं के प्रोग्रामों में वो भी लगातार सक्रिय रहे हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और अब बात चूरू की, जहां बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारियां तेज कर दी हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पन्ना प्रमुख की मीटिंग की, जिसमें चुनावी रणनीति बनाई गई। मीटिंग में शहरी और ग्रामीण इलाके से बीजेपी मंडल के पन्ना प्रमुख सहित बीजेपी के कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में बोलते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पन्ना प्रमुख पार्टी का जनाधार बढ़ाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होता है। साथ ही राठौड़ ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुशासन का रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने धरातल की लड़ाई प्रारंभ कर दी है। पन्ना प्रमुख के माध्यम से हम हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। चूरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज पन्ना प्रमुख की तैयारी की बैठक है। हम हमारे 252 बूथों में हर बूथ में 50-50 पन्ना प्रमुख तैनात करेंगे, जिनमें एक पन्ना प्रमुख के जिम्मे 60-60। जयपुर में सुंदर कांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जलदाय मंत्री महेश जोशी शामिल हुए। इस साल सीनियर वर्ग में सोनल कलाल और जूनियर वर्ग में अनाया गर्ग को पुरस्कार दिया गया।
पुरस्कार मिलने के बाद महिला खिलाड़ियों ने खुशी जताई। मौके पर मौजूद जलदाय मंत्री महेश जोशी ने महिलाओं की हौसला अफजाई करते हुए राज्य में महिला क्रिकेट को लगातार बढ़ावा मिलने की बात कही। वहीं जल्द ही विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं को आरक्षण मिलने की संभावना जताई। रूप से जो राजस्थान के महिला खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, उनको प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बहुत एक अहम पुरस्कार है। क्रिकेट में और विशेषकर राजस्थान की जयपुर के क्रिकेट में महिलाओं क्रिकेट के विकास की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। हम उम्मीद करके चलते हैं कि आने वाला समय में हम और अधिक बच्चों को प्रोत्साहित कर पाएंगे, इससे कि यहाँ की जयपुर की और राजस्थान की जो महिला क्रिकेट है वो सशक्त बने। अच्छा मौका है क्योंकि ये अवार्ड जो मिला है ये वुमेन्स क्रिकेट को और ज़्यादा मोटिवेट करता है, गर्ल्स को खेलने के लिए मतलब उत्साहित करेगा कि आगे खेलना पड़ेगा, ये सब चीज़ें अच्छा रहेगा। और मैं अभी इंडिया चैलेंजर खेल के आई, जैसे उसके लिए भी मुझे ये अवार्ड उस हिसाब से, उस बेस पे मैं जब डिजर्व करती थी उस हिसाब से मुझे मिला है। अब आगे क्या करना चाहेंगे आप? आगे मुझे इंडिया खेलना है तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और इस तरह से मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं आगे खेल सकती हूँ। बाड़मेर जिले के सिवाना का बाल कलाकार जयेश सुथार इन दिनों खासा चर्चा में है। दरअसल जयेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर पीएम मोदी के कार्यकाल के विकास कार्यों और मुद्दों और विभिन्न विकास योजनाओं को उन्हीं की तस्वीर पर पेंसिल से उकेरकर स्केच तैयार किया है। स्केच पेंटिंग को देखकर हर कोई इस बाल कलाकार की सराहना कर रहा है। साथ ही अब बाल कलाकार जयेश की इच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनको ये स्केच भेंट करे। जयेश की बनाई स्केच को सबसे पहले सिवाना के विधायक हमीर सिंह ने ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट की थी, जिसके बाद यह तस्वीर खासी चर्चाओं में आई और कई नेताओं ने उसको सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। राज्यसभा चुनाव 2022, प्रदेश की 4 सीटों पर संग्राम, 2 सीट पर हाथ हावी, 1 सीट पर बीजेपी मारेगी बाजी, 4थी सीट पर कड़ा मुकाबला। मरुधरा में अब राज्यसभा के रण की बारी है। 4 जुलाई को प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटें रिक्त होने वाली हैं। अब तक इन 4 सीटों पर बीजेपी काबिज थी, लेकिन सूबे में सत्ता बदली तो अब राज्यसभा के रण का समीकरण भी बदल गया है। अब इन 4 सीटों में से 2 पर हाथ हावी है, यानी वोट के लिहाज से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आएंगी, जबकि 1 सीट पर कमल का समीकरण सटीक बैठता है। लेकिन 4थी सीट पर कड़ा मुकाबला होगा। राजस्थान से 4 जुलाई को 4 सीटें रिक्त होगी। मौजूदा दलीय स्थिति के आकलन के अनुरूप विजित होने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को 41 वोट का कोटा नियत होगा। हालांकि कांग्रेस तीसरी सीट को भी अपने सहयोगी दलों और निर्दलीय विधायकों के जरिए जीतने की जुगत में है। फिलहाल विधानसभा में विधायकों की संख्या का जो समीकरण है, उसके मुताबिक कांग्रेस में 108 विधायक, बीजेपी में 71 विधायक, सीपीआई में 2 विधायक, निर्दलीय में 13 विधायक, राष्ट्रीय लोकदल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम आवास पर आज डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि जो कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए। मेहनत करने वालों की उपेक्षा ना हो, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें आगे बढ़ाएं। संगठनात्मक चुनाव प्रभारी के नाते संजय निरुपम इसका ध्यान रखें। सीएम ने बैठक में शामिल पदाधिकारियों से टारगेट पूरा करने का आह्वान किया। बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियां समयबद्ध होनी चाहिए, इनमें देरी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे जो प्रदेश के अंदर 10-15 लोग जो निमंत्रण दिया था, उन सब उनमें से जो भी उपस्थित हैं, ये हमारे जो प्रदेश के अंदर 10-15 लोग जो निमंत्रण दिया था, उन सब
उनमें से जो भी उपस्थित हैं, ये हमारे जो प्रदेश के अंदर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और प्रशासन के ढीले रवैये के कारण बजट के अभाव में जालोर का राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पिछले 10 वर्षों से पाली जिला मुख्यालय पर संचालित हो रहा है। बता दें कि 2009 में जालोर में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 8 करोड़ का बजट स्वीकृत किया। 2012 में आहोर उपखंड क्षेत्र के भैंसवाड़ा में निर्माण कार्य शुरू हो गया और अस्थायी तौर पर पाली में कॉलेज का संचालन शुरू कर दिया गया। लेकिन 10 वर्षों बाद भी भवन निर्माण कार्य बजट के अभाव में अधूरा पड़ा है। वर्तमान में सिर्फ 58 लाख रुपए का बजट मिलता है, तो अस्थायी तौर पर एक बार वर्कशॉप निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है, लेकिन इस बजट के इंतजार में भी कई वर्ष बीत चुके हैं। 2012 में शुरू हुए भवन भी अब शुरू होने से पहले जर्जर हो रहे हैं। 2009 में पिछली कांग्रेस की सरकार थी, तब ये कॉलेज आया था, मगर इसके बाद में जैसे ही बीजेपी सरकार आई तो इन्होंने मामूली से बजट के लिए जो पूरा काम हो गया था और फिनिशिंग के लिए पिछली सरकार ने पैसा नहीं दिया, इसलिए ये कॉलेज चले गई पाली। देखिए, ये और क्षेत्र में भैंसवाड़ा गांव में ये अपने गोदन और भैंसवाड़ा के बीच में पॉलिटेक्निक कॉलेज बना हुआ है। अपने इसमें यहाँ के स्टूडेंट पूरी तरह से यहाँ अभी तक ये कार्य पूरा नहीं हो रखा है। अपने राज्य सरकार ने भी कोशिश की है और बजट भी आ रखा है, थोड़ा बहुत कार्य अधूरा पड़ा है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी थोड़ा बहुत इसके लिए बजट स्वीकृत हो जाए तो ये काम पूरा हो जाएगा और यहाँ के स्टूडेंट है वो पाली फिलहाल पढ़ रहे हैं। साल 2008 में केंद्र सरकार में जालोर जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने के लिए आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये जगह आवंटित की गई थी और इसके लिए बकायदा 8 करोड़ रुपए जारी किए थे ताकि यहाँ पर कॉलेज विधिवत तरीके से शुरू हो जाए। इस कॉलेज का निर्माण कार्य जरूर शुरू हो गया, लेकिन 2014 तक 8 करोड़ रुपए के काम तो शुरू हो गए, लेकिन उसके बाद ये कॉलेज आज दिन तक नहीं खुला और 2008 से यानी कि 14 साल से ये कॉलेज जालोर के बजाय पाली जिले में संचालित हो रहा है और ये भी महज 60 लाख रुपए के अभाव में, यानी कि 14 साल से 60 लाख रुपए की कमी की वजह से ये करोड़ों रुपए की पॉलिटेक्निक कॉलेज आज दिन तक शुरू नहीं हुई। प्रशासनिक उदासीनता कहे या स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही जिसका हर्जाना भुगत रहे हैं आम जनता। अगर ये पॉलिटेक्निक कॉलेज शुरू हो जाती तो जालोर जिले की उन प्रतिभाशाली छात्रों को या तालीम हासिल करने का भी मौका मिलता, लेकिन महज 60 लाख रुपए के अभाव में करोड़ों रुपए की ये बिल्डिंग अब खंडर में तब्दील हो चुकी है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18, जालोर। देश भर में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के दामों को लेकर आज कांग्रेस मैदान में उतरी और प्रदेश भर में पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में आज जैसलमेर कांग्रेस कमेटी ने स्थानीय गांधी सर्किल से पेट्रोल पंप तक प्रदर्शन किया। बढ़ते पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों को लेकर आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और इसको लेकर जैसलमेर पेट्रोल पंप पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है। लगातार नारेबाजी हो रही है और कई अलग अलग जो है वो तख्तियां लगा रखी है। इससे लेकर कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ जो है वो मांगे रखी गई है, क्या कुछ प्रदर्शन आज किया जा रहा है? आज कांग्रेस ने प्रदर्शन करके मोदी सरकार को ये चेताया है कि जो कमर तोड़ महंगाई बढ़ रही है उसको रोकिए। सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि आम जन को महंगाई कम करके आप राहत प्रदान करें। उसके बजाय मोदी सरकार कभी फिल्म दिखा के, कभी धर्म के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे एकजुटता को तोड़ रही है और वो ध्यान भटकाने के लिए महंगाई को कम नहीं कर रही है। आप सोचिए कि सिलेंडर 1000 रुपए के पार है, पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार है। आखिर क्रूड ऑयल जब कम हो रहा है तो दाम क्यों बढ़ रहे हैं? ये पूरा खेल ऐसा खेल है कि मोदी सरकार इस तंत्र में डूब गई है, भ्रष्ट के तंत्र में डूब गई है। आज हमने ये मांग की है कि आम जन को, किसानों को, व्यापारियों को, सभी को महंगाई कम करके राहत प्रदान करे। और यदि कहीं ना कहीं जो है लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर हर कोई प्रदर्शन कर रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी है। क्या कुछ जो है लगता है कि कमियां हैं सरकार की? इस बार लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल 118-19 रुपए पर, क्योंकि जो मोदी सरकार है ये जो जितने भी पेट्रोलियम है, चाहे ये जितने भी सेक्टर है, ये सब प्राइवेट सेक्टर को दे दिए। अब दाम तो वो तय करते हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। जनता त्रस्त है
डीजल पेट्रोल के लिए पथरस हो रही है।